तो गाइस, तो जो इंडियन एनिमे इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है और इसका हमें एक और एग्जांपल देखने के लिए मिल चुका है, क्योंकि आज रिलीज हुआ है बाहुबली द इंटरनल वॉर का एक ट्रेलर। तो अगर तुम्हें पता नहीं है तो थोड़े टाइम पहले बाहुबली की जो मूवीज़ हैं उनका एक कॉम्पिलेशन बना के थिएटर में रिलीज़ हुआ और उसके एंड में हमें ये एक ट्रेलर देखने के लिए मिला था और यहाँ वहाँ तुमने इसकी क्लिप्स देख ली होंगी। तो फाइनली आज हमें ये जो अपकमिंग मूवी है बाहुबली द इंटरनल वॉर, इसका एक ट्रेलर देखने के लिए मिल चुका है और ये जो मूवी होने वाली है वो होने वाली है एक एनिमेटेड मूवी। तो इससे पहले तुमने जो महा अवतार नरसिम्हा मूवी है उसे देखा ही होगा, वो कितनी ज़्यादा बढ़िया थी। मैंने चैनल पे एक रिव्यू वीडियो बना के डाली है और पर्सनली वो मुझे मूवी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी थी और उसकी जो एनिमेशन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। पर अब ये जो बाहुबली इंटरनल वॉर पार्ट 1 का ट्रेलर आया है उसकी जो एनिमेशन है वो 3D ही एनिमेशन है पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अगर तुमने जो आर्केन सीरीज है वो देखी होगी तो इसकी जो एनिमेशन है वो उस तरह की है। पर पहले हम ये जो ट्रेलर आया है उसके बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि कैसे ये जो 3D एनिमेटेड मूवीज आ रही हैं वो एनिमे इंडस्ट्री के ऊपर भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली हैं और हो सकता है कि हमें जल्द ही जो 2D एनिमेशन मूवीज हैं वो भी देखने के लिए मिल जाएं इंडिया में। तो इसके ट्रेलर को चेकआउट कर लेते हैं। 3, 2, 1 एंड लेट्स गो। क्वालिटी फुल कर लेते हैं 1080p। मेरा इंटरनेट इससे ज़्यादा संभाल नहीं पाएगा। सो लेट्स गो। SS राजामौली सर, प्रेसिडेंट सर मैंने खुद गाया है। बाहुबली, जब मेरे प्यारे बेटे का जन्म हुआ तब मुझे नहीं पता था कि उसका भाग्य उसके जन्म से बहुत पहले लिखा जा चुका है। हाँ, और ये जो मूवी है वो एक स्पिन ऑफ मूवी होगी, पार्ट 3 नहीं है ये। तो जब कटप्पा ने जो ओरिजिनल बाहुबली था उसे मार दिया था तो इसकी स्टोरी इसके बाद फोकस करेगी। ये जो बाहुबली है वो पाताल लोक में पहुंच चुका है और उसके बाद वहां से इंटरनल वॉर स्टार्ट हो चुकी है, ऐसी स्टोरी होगी जितना मैंने पढ़ा है। मृत्यु उसका अंत नहीं, यस। आरंभ था। उसे उसकी नियति तक ले जाने का। ये सीन देख के मुझे उसकी याद आ गई, टू बी हीरो एक्स। उसमें भी जो एनिमेशन स्टाइल है वो चेंज होते हैं पर इसमें तो वो रियल लाइफ से वो 3D में चला गया। पर तुमने देखी है टू बी हीरो एक्स तो तुम्हें पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। नियति जो एक महायुद्ध को आमंत्रण देने वाली थी, देवासुर संग्राम। हट जाओ विशासुर। बाहुबली वही आर्केन वाली वाइब है ना, काफी बढ़िया लग रही है। वीरेंद्र मेरे भाई, बाहुबली को पाने के लिए तुझे मेरी भुजाएं लागनी पड़ेंगी। इम्पैक्ट फ्रेम्स भी हैं। बाहुबली मुझसे नहीं बचेगा। वीरेंद्र मेरे भाई, बाहुबली को पाने के लिए तुझे मेरी भुजाएं लागनी पड़ेंगी। Let's go। नहीं, इंद्र बाहुबली को लेने आया है और ये शायद यमराज है, आई डोंट नो, देखते हैं। फाइट सीक्वेंस तो क्रेजी होने वाले हैं लग रहा है। ये वाला स्मोक इफेक्ट कितना बढ़िया था ना, देखना जब वो स्मोक उसके साथ होती गई कितनी बढ़िया लगी। डिटेल तो है, बहुत ज्यादा डिटेल है एनिमेशन में। अब तेरे बाहुबली को कौन बचाएगा? इंद्र बाहुबली को लेने के लिए आया है, ठीक है। बाहुबली खुद अपने को बचा सकता है। प्रश्न ये होना चाहिए इंद्रा कि अब तुम्हें कौन बचाएगा? प्रभास ने खुद वॉइस दी है क्या? ब्रह्मांड का भाग्य Damn। एक मनुष्य
मनुष्य के हाथों में है। राज्य से सीधे ब्रह्मांड को बचाने के लिए गए हैं बाहुबली जी। लग रहा है काफी एपिक मूवी होने वाली है और एनिमेशन भी काफी ज्यादा बढ़िया लगी मुझे। बीच में इम्पैक्ट फ्रेम्स भी थी। इसके अलावा जितना भी स्मोक वाला इफेक्ट था वो भी काफी ज्यादा बढ़िया था। रुको मैं फोन चेंज कर लेता हूँ, क्वालिटी बढ़ जाएगी वीडियो की। सो वी आर बैक। तो वैसे मैं ना अपने चैनल के ऊपर एनीमे के अलावा और वीडियो नहीं डालता हूं, पर जब मुझे कोई ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलती है या फिर कोई ऐसा ट्रेलर या फिर कोई ऐसी मूवी देखने के लिए मिलती है जो कि एनीमे इंडस्ट्री के ऊपर भी इम्पैक्ट डाल सकती है, तो उसके ऊपर वीडियो बनाना तो बनता ही है। तो अब तुमने नोटिस किया ही होगा कि पिछले कुछ टाइम से, जब से महाअवतार नरसिम्हा आई है, उसके बाद जो एनिमेशन है इंडिया में उसकी काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं। पर अभी तक एक दिक्कत है कि इंडिया में बस जो 3D एनिमेशन है वही आ रही है। तो मेरे हिसाब से ये वाली जो महाअवतार नहीं, ये जो बाहुबली वाली मूवी है ना, उसकी जो एनिमेशन है वो 3D भी है, पर उसमें वो थोड़ा बहुत 2D वाला टच भी है। अगर तुमने आर्केन देखी होगी तो तुम्हें पता है उसकी जो एनिमेशन है कितनी ज़्यादा बढ़िया थी। और मुझे जितना पता लगा है कि जो आर्केन जिन्होंने एनिमेट किया है वो वाले एनिमेटर भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो लग रहा है कि जो पूरी मूवी की एनिमेशन की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगी। और इससे हमें एक बात का और पता लग जाता है कि जो इंडियन ऑडियंस है वो भी धीरे धीरे जो एनिमेशन है उसको अडेप्ट कर रही है। माना अभी तक वो 3D एनिमेशन तक पहुंची है, पर वो बहुत ही जल्दी 2D तक भी पहुंच जाएगी। और इसका एग्जांपल हमें डीमन स्लेयर ने भी दिया है, क्योंकि डीमन स्लेयर ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग $55 मिलियन की कमाई की है। 55 है या फिर इससे ज़्यादा है, पर एक एनिमेटेड मूवी के लिए, एनिमेटेड नहीं, एक एनीमे मूवी के लिए इतना ज़्यादा कमाना बहुत ज़्यादा बात होती है। तो डीमन स्लेयर के अलावा भी एक और मूवी इंडिया में रिलीज हुई थी, उसने इतना ज़्यादा पैसा तो नहीं कमाया, पर वो भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रही। वो है चेनसो मैन की रेज आर्क मूवी। तो इसने बस इंडिया में 5 करोड़ ही कमाए, पर ये भी काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि तुम्हें पता है कि कई जो बॉलीवुड मूवी हैं वो भी इतना नहीं कमा पाती हैं। पर ये सारी चीज़ें देख के लग रहा है कि जो इंडियन ऑडियंस है वो धीरे धीरे एनिमेशन को अडेप्ट कर रही है, और वो अभी तक बस 3D तक पहुंची है, धीरे धीरे वो 2D तक भी पहुंच जाएगी। और आई होप कि हमें जल्द ही कोई 2D एनिमेटेड मूवी देखने के लिए मिले इंडिया की तरफ से, जिसे हम बोल सकें कि ये इंडिया की तरफ से एनीमे मूवी है। तो वैसे तो एनीमे मूवी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो एनीमे है वो स्पेशली है जापान की, जो चाइना है वो अपनी जो एनिमेशन है उसको कुछ और बोलता है, पर हम तो एनीमे बोलेंगे। हमें तो नया नाम देना पड़ेगा। क्या नाम दें? कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि जो इंडियन एनीमे होगी उसको हमें क्या नाम देना चाहिए। और इसके अलावा ये जो बाहुबली इंटरनल वॉर का ट्रेलर आया है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। ये हमें 2027 में देखने के लिए मिलेगी, और बोला जा रहा है कि इसका जो बजट है वो 120 करोड़ है। तो एक क्या बोलते एनिमेटेड मूवी के लिए इतना बजट काफ़ी ज़्यादा होता है। आई थिंक जो महाअवतार नरसिम्हा मूवी आई थी उसका बजट शायद 20 करोड़ था, इतना ही था ना शायद, मुझे इतना याद नहीं है, पर फिर भी उसमें एनिमेशन इतनी ज़्यादा बढ़िया थी। तो खुद सोचो कि 120 करोड़ के साथ ये अब क्या ही करेंगे, क्योंकि पूरा जो बजट है वो एनिमेशन में जाएगा। पर अगर ये रियल लाइफ मूवी होती तो एक्टर ही इतना पैसा चार्ज कर लेते अपने रोल के लिए। आई होप कि ये जो बजट है उसका अच्छे से इस्तेमाल करें इसकी एनिमेशन में। और ये जो हमें फाइट सीक्वेंस देखने के लिए मिला है इसके ट्रेलर में, पूरी जो मूवी है उसकी क्वालिटी ही ऐसी हो। पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये जो बाहुबली इंटरनल वॉर का ट्रेलर है वो कैसा लगा, और इसके अलावा आपको क्या लगता है कि क्या कभी इंडिया में अपनी एनीमे मूवी रिलीज होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।